क्वेश्चन जो अगर ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इट्स आंसर विल बी 16। क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट 12.8 ईवी एनर्जी रिक्वायर्ड है। किस पर्पज़ के लिए? सेपरेट करना है। हाइड्रोजन एटम के अंदर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये बाउंड स्टेट में होते हैं और इनको सेपरेट करने के लिए 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। बताना क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका ऑर्बिट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये बाउंड होते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के प्रोटॉन को हिट करेगा। ये तब संभव था जो अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता, बट इलेक्ट्रॉन सर्किल में इस तरह से मोशन कर रहा है। ड्यू टू दैट इसमें इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल होगा जो कि अट्रैक्शन को बैलेंस करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन हिट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो फोर्स को बैलेंस करके बनाई जा सकती है। ये सब इक्वेशन यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस पूरी कहानी के लिए आफ्टर ऑल एक रिजल्ट डेवलप किया है, उसको रिकॉल करिए। वो था रेशियो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ये था 1, देन -2 एंड देन -1। याद रखने में दिक्कत हो तो ऐसे सोच लो कि के और यू अगर हम जोड़ दें, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दें तो टोटल आ जाएगा। देखो यहाँ ऐसा ही है, 1 और -2 को जोड़ दीजिए, -1 आ जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात तो ये क्लियर हुई कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस में है। ये माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड स्टेट में है, ये सेपरेटेड नहीं है, प्रोटॉन के साथ ये अटैच है। तो बाउंड स्टेट में करने के लिए हमें करना क्या होगा? बाउंड स्टेट में करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए करना क्या होगा? सेपरेट करने के लिए करना क्या होगा? इसकी जो एनर्जी है इसमें हमें कुछ और एनर्जी देनी होगी। मान लेते हैं हम E0 के बराबर एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा अगर E0 की वैल्यू एटलीस्ट इतनी हो कि E + E0 ये 0 हो जाए। तो इसका मतलब जो आपका E होगा वो -E0 होगा, राइट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता लगाई है एक्सपेरिमेंटली कि रिक्वायर्ड है सेपरेट करने के लिए। E0 की वैल्यू इन्होंने बताई है। E0 ये वो एनर्जी है जो आपको देनी होगी इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस टू। तो E0 की जगह रख दीजिए कितना, -1 आएगा, फिर इसके बाद 12.8, ये E0 का वैल्यू आपने रख दिया तो E का वैल्यू आ गया। मतलब जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है -12.8 EV की एनर्जी से बाउंड है, राइट। हमें यहाँ पर बताना तो कुछ और ही था ना, बताना है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, या यू कैन से इस सर्कल का रेडियस कितना है, ऑर्बिटल रेडियस। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी R आता है, K बराबर ½ mv² होता है। नहीं, इसमें तो R नहीं आता है। तो फिर हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी हम निकाल तो सारा कुछ सकते हैं, U भी निकाल सकते हैं, K भी निकाल सकते हैं, लेकिन K निकालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में R जो हमें निकालना है वो आता ही नहीं है। ये हम काइनेटिक एनर्जी कब निकालते? जो अगर हमें ये पता लगाना होता कि बताओ ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, V निकालना होता, दैट टाइम हम इस E की हेल्प से K निकालते। बट हम अभी K नहीं निकालेंगे, अभी हम U निकालेंगे। U के फार्मूले में R आ जाएगा। U का फार्मूला आई होप आपको पता होगा। बिटवीन टू जो पॉइंट चार्ज U हम कहें तो ये होता है KQ1Q2/R। R जो आपको दिखाई दिया ना, यही निकालना है। तो आप करो क्या, E की हेल्प से U निकालो। कैसे निकलेगा वो? रेशियो आपने लिखा है तो U/E आप बोलोगे क्या, -2/-1, राइट। यहाँ से जो U होगा आपका ट्वाइस ऑफ E आ जाएगा और ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं E का -12.8, तो ये आ गया आपका -12 दूनी 24, आई थिंक ये 25 आ जाएगा। -25.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल एनर्जी है किसमें, इस इलेक्ट्रॉन में। और ये जो U होता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मैंने अभी आपको बताया ना क्या होता है, KQ1Q2/R। K क्या होता है, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू इन्होंने बता दी है, आपको याद भी होगी। Q1 क्या है, प्रोटॉन पे चार्ज, Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सब कुछ रख लें आप। तो यहाँ पे K की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 9 × 10⁹, ठीक है। इसके बाद Q1
Q1 ये हो जाएगा आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्लस ई के बराबर हो जाएगा। Q2 ये माइनस ई के बराबर हो जाएगा। और आर हमें ये निकालना है। अगर आपने आर को मीटर में रखा होगा तो स्वाभाविक सी बात है यू जो आएगा यहाँ पे जूल में आएगा। आपने यहाँ पे एनर्जी जो लिखी है ये जूल में नहीं है, तो आप या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो या इसको जूल में कर लो, जो आपको ठीक लगे, जो आसान लगे। तो -25.6 मल्टीप्लाइड बाई ई मैंने जैसे ही किया तो अब ये यू का वैल्यू हो गया और ये हो गया जूल में। इधर भी एनर्जी जूल में है, इधर भी एनर्जी जूल में है, दोनों को अब आप इक्वेट करा दीजिए। तो मैंने इसको लिया और यहाँ पे इक्वेट करा दिया, किससे? माइनस में 25.6 ई से। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालना है 9 इंटू 10⁻9 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। एक दूसरा ई है वो तो कैंसिल हो गया है। देन इसके बाद ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 25.6। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, इसका ये डेसिमल कैंसिल कर दो भाई, ये आ जाएगा 9 × 16 डिवाइड बाई 256 एंड नेट पावर 10 की कितनी आएगी, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -19 है, तो 9 - 19 हो जाएगा -10। 16 का टेबल पढ़ लीजिए 16 बार, तो ये 16 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9/16 देन मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर हाउ मच, -10। ये हो गई ऑर्बिटल रेडियस। और अब यहाँ पर इन्होंने दिया क्या है ये एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया है जो इन्होंने, ये है 9/x मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10। तो उससे आप इसको इक्वेट करा दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी, सब कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगी। यही आंसर है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन में ही टाइपिंग एरर टाइप की लग रही है मुझे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये इन्होंने जे पता नहीं क्यों लिख दिया है, कूलम में होता है, तो यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया।